प्रणय, सौंदर्य, दाम्पत्य सुख, विलासिता, वाहन, कला, आकर्षण और धन संपत्ति के नैसर्गिक कारक शुक्र, जो जीवन के सर्वोच्च आनंद और ऐश्वर्य के संवाहक हैं, अब से थोड़ी देर पहले अर्थात 7:15 पर अपनी वर्तमान कर्क राशि को विदा कहकर सूर्य की तेजस्वी और राजसी राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और पूरे 28 दिनों तक यानी 1 अगस्त 2026 तक इसी सिंह राशि में गोचर करेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। सिंह सूर्य की राशि है और सूर्य शुक्र के नैसर्गिक शत्रु माने जाते हैं। इसलिए जहां मीन जैसी उच्च राशि में शुक्र अपने पूर्ण यौवन और बल में होते हैं, वहीं सिंह में वो कुछ असहज, कुछ संयमित रहते हैं। यहां शुक्र का प्रेम और वैभव सूर्य की राजसी आभा ओढ़ लेता है, यानी अगले 4 सप्ताह प्रेम, कला और सुख के मामलों में एक शाही, दिलदार और भव्य चमक तो रहेगी, पर साथ ही सूर्य का अहंकार भी रिश्तों में झांकने का प्रयास करेगा। इसीलिए यह गोचर हमें यह सुंदर सीख देता है कि प्रेम में गर्मजोशी तो रखनी है, पर अहम को बीच में नहीं आने देना। इस 28 दिवसीय यात्रा में शुक्र 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे। जैसे ही आज ये राशि परिवर्तन किए, सिंह में प्रवेश के साथ वो सर्वप्रथम केतु के मघा नक्षत्र में होंगे, जिसे पितरों का नक्षत्र कहा गया है। यह काल राजसी, मान, प्रतिष्ठा और परंपरा का रहेगा। इसके पश्चात 16 जुलाई से शुक्र अपने ही नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में प्रवेश करेंगे, जिसके देवता दाम्पत्य सुख और आनंद के दाता भग हैं। और यही लगभग 2 सप्ताह यानी 29 जुलाई तक प्रेम, विलासिता और वैवाहिक सुख के लिए इस पूरे गोचर का यह सबसे मधुर और प्रबल काल रहेगा। अंत में 29 जुलाई से शुक्र सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, जिसके देवता अनुबंध और विवाह के कारक अर्यमा हैं। यह काल किसी वचन, अनुबंध या विवाह संबंध को पक्का करने के लिए उत्तम रहेगा। आइए मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है शुक्र का यह गोचर, इसे हम विस्तार से जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष की। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है, जो प्रेम, संतान, विद्या और रचनात्मकता का भाव है। शुक्र यहां उच्च के तो नहीं होंगे, परंतु यह त्रिकोण है, शुभ भाव है, प्रेम का भाव है, कला का भाव है। सो यहां पर अत्यंत सरस फल देंगे। यहां से शुक्र की पूर्ण 7वीं दृष्टि आपके एकादश यानी लाभ भाव पर पड़ेगी, जिसका सीधा अर्थ है कि आपकी रचनात्मकता और आपके प्रेम संबंध अब धन और लाभ का माध्यम बनेंगे। आजीविका के क्षेत्र में आपकी सृजनात्मक प्रतिभा को पहचान और सराहना मिलेगी। व्यापारियों के लिए विशेष रूप से जब 16 जुलाई से शुक्र अपने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे, तब कला, मनोरंजन या बच्चों के
बच्चों से जुड़े जो उत्पाद हैं, अगर इसका आप व्यवसाय करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा, यानी जब शुक्र स्वयं के नक्षत्र में होंगे तो ही प्रेम में भी मिठास और प्रगाढ़ता बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले यानी 16 जुलाई से पहले इस दौरान ये जो समय होगा, यहां शुक्र मघा में गोचर करेंगे जो कि पितरों का नक्षत्र है। यह समय है साधना का। अब चूंकि शुक्र कोई साधना के ग्रह तो नहीं है, लेकिन साधना भी जीवन में कई तरह की है। केवल मंत्र जप की ही साधना नहीं, हां, राजसी साधना जिनको करनी है, जिनको 10 महाविद्याओं में जाना है, 10 महाविद्याओं की साधना करनी है, मां त्रिपुर सुंदरी की साधना करनी है, उनके लिए मंत्र दीक्षा आपको, वो बहुत बढ़िया समय है आपके लिए। पितरों के द्वारा प्राप्त जो भी संपदा है उसे बढ़ाने के लिए 16 जुलाई तक का समय बहुत बढ़िया है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए आपके जीवन में कोई खास आगमन किसी का हो सकता है, वो 16 जुलाई के बाद का समय होगा। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। संतान के मामले में कोई सुखद समाचार आपके मन को हर्षित करेगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी, जो कला, संगीत और साहित्य के फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपका प्रदर्शन बड़ा उत्कृष्ट होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको अपने पेट, उदर का ख्याल रखना होगा और पेट के कारण ही आपको बाकी सारे रोग हो सकते हैं। भोग विलास और मधुर भोजन की अधिकता ये आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर सकती है। और उपाय के रूप में मां लक्ष्मी को श्वेत पुष्प की माला अर्पित करें, खीर का भोग लगाएं और वो भोग कन्याओं में वितरित करें। इससे प्रेम के क्षेत्र में, शिक्षा, दाम्पत्य के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में शुभ सूचना मिलेगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है। अब शुक्र आपके राशि स्वामी है और चतुर्थ भाव यानी सुख का भाव, माता का, घर का, वाहन का भाव है, केंद्र का भाव है। शुक्र का यहां गोचर करना देखा जाए तो सुख सुविधाओं के लिए अत्यंत शुभ है। यद्यपि शुंभ में होने के कारण ये पूर्ण बल तो नहीं देंगे, लेकिन चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। अतः यहां शुक्र आपके लिए श्रेष्ठ है और शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर होगी, यानी कर्म भाव पर होगी, जो आपके घर के सुख को, आपकी आजीविका की स्थिरता और सम्मान से जोड़ देगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए कैसा होगा समय? तो कार्यस्थल पर वातावरण बड़ा सुखद होगा, या जो लोग घर से कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। व्यापारी हैं तो बहुत बढ़िया है। मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ये विशेष रूप से आपके लिए लाभप्रद होंगे, यानी 29 जुलाई तक देखें तो आपके लिए बढ़िया ही बढ़िया समय है। भूमि, भवन, वाहन, गृह सज्जा के कार्यों में अगर आप हैं तो उत्तम मुनाफे का योग है। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। घर के भीतर सुख, शांति, प्रेम का वातावरण रहेगा। तो ही जीवन साथी के साथ मिलकर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या इससे संबंधित निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है यह समय। घर के शांत वातावरण में अध्ययन में खूब मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो सुधार देखने को मिलेगा। आपको अपना ध्यान रखना होगा। अगर हार्ट वगैरह से संबंधित आपको परेशानी पहले से रही है तो बहुत सजग हो जाइएगा। और शुक्रवार के दिन घर में विशेष रूप से घर का वातावरण सुगंधित रखिएगा। ये शुक्रवार के दिन के लिए मैं विशेष कह रहा हूं, धूप दीप इत्यादि जला करके। और हो सके तो माता को सफेद, अगर ऐसा हो सके तो कोई वस्त्र इत्यादि। अब सफेद वस्त्र तो उनके लिए है जिनके पिता इत्यादि नहीं है, लेकिन बाकी सफेद में भी कोई अच्छा ऐसा रंग हो सकता है तो आप दें। माता को कोई उपहार दें। मूल रूप से माता को उपहार देना है यहां पर। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में है, जो पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्रा का, कला का, संचार का, यह उपचय भाव है। शुक्र का यह गोचर कैसा है? तो समय के साथ ये बढ़ता जाएगा, इसका शुभ प्रभाव और बढ़ता जाएगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी? तो आपके 9वें भाव पर। 9वां भाव कौन सा भाव है? तो भाग्य भाव है। तो सीधा सा मतलब है इसका कि आपके प्रयासों से आपके भाग्य को स्थायित्व मिलेगा। आपका संवाद कौशल अत्यंत श्रेष्ठ होगा। लोग आपकी ओर अनायास आकर्षित होंगे। आजीविका भी आपकी जबरदस्त, यानी अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत बढ़िया है। लोगों से मिलना जुलना होगा, लोगों के बीच आपका स्थान बनेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है, विशेष करके जब शुक्र स्वयं के नक्षत्र से गुजरेंगे तब तो और बढ़िया।
जनसंपर्क से जुड़ा कोई कार्य आप करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट या किसी तरह की कंसल्टेंसी इत्यादि का काम करते हैं तो विशेष सफलता आपको मिलेगा। आप अपने व्यापारिक दायरे को, व्यापारिक संपर्क के दायरे को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाइए। दांपत्य जीवन के मामले में यह गोचर बहुत बढ़िया है। अपने जीवन साथी से अपनी भावनाएं खुल करके आप रख सकते हैं, कह सकते हैं, सुखद प्रतिक्रिया मिलेगी। यानी दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध के मामले में भी यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है। यूं समझ लीजिए कि प्रेम संबंध में निखार आने वाला है। पत्रकारिता के विद्यार्थी अगर आप हैं, मीडिया इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो नई उपलब्धियों से भरा होने वाला है यह समय। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी सावधानी, बहुत ठंडा गर्म इत्यादि भोजन को करने से बचिए। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला जप करिए। यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। हाँ, कोई कलाकार हो, कोई विद्यार्थी हो या कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो कला के फील्ड से जुड़ा हुआ है, उसकी यथासंभव मदद करिएगा। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से दूसरे अर्थात धन भाव में होने जा रहा है। वाणी और कुटुंब के भाव में गोचर करने जा रहे हैं शुक्र। अब देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर कैसा है, तो वैभव, शुक्र जो है स्वयं वैभव धन के कारक हैं और धन भाव में आना आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा ही शुभ संकेत है। यद्यपि यहां पर बहुत श्रेष्ठ फल तो नहीं देते, लेकिन अगर भाव के दृष्टिकोण से देखें तो काल पुरुष की कुंडली में यहां पर वृषभ राशि होती है, तो शुक्र को यहां बल मिलेगा। और दूसरा, शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो आकस्मिक या पैतृक स्रोत से धन लाभ का द्वार यानी आकस्मिक धन लाभ कराने वाला मूलतः माना जाता है। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो वेतन वृद्धि या किसी अतिरिक्त मद से लाभ का समाचार आपको मिल सकता है। व्यापारियों के लिए भी यह गोचर बहुत शुभ है, विशेष करके जब शुक्र अपने स्वयं के नक्षत्र में पहुंचेंगे, बहुत श्रेष्ठ समय होगा। यूं समझ लीजिए कि आपके लिए पूर्वा फाल्गुनी और बाद का उत्तरा फाल्गुनी यह सब समय बड़ा ही श्रेष्ठ है। अगर आपका व्यापार सोने चांदी से संबंधित है, आभूषण से संबंधित है, सौंदर्य प्रसाधन, होटल इत्यादि का व्यापार करते हैं, रेस्टोरेंट का व्यापार करते हैं, अच्छा व्यापार होने वाला है। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और आपकी वाणी आपके पार्टनर का हृदय जीत लेगी। आप हो सके तो कोई मूल्यवान उपहार भी उन्हें दीजिए। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और घर में कोई मांगलिक आयोजन भी संभव है, ऐसा अवसर आ सकता है। आपसी समझ और मजबूत होने वाली है, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दांपत्य संबंध हो। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मनचाही सफलता का समय होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं, खान पान बहुत नियंत्रित होना चाहिए, विशेषकर गरिष्ठ भोजन की अधिकता, इससे बचना होगा। मद्यपान मांसाहार से बचना होगा, अन्यथा शुक्र का जो बल है वो क्षीण हो जाएगा। और हो सके तो गाय को हरा चारा दीजिएगा, रोटी के ऊपर गुड़ रख करके गाय को खिलाइएगा। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है, यह विशेष है। शुक्र आपकी राशि पर है। अब देखा जाए तो प्रथम भाव यानी लग्न, अब यहां पर शुक्र का जो प्रवेश है, शुक्र आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण और सौम्यता भर देंगे। परंतु यह स्मरण रहे, यहां शुक्र सूर्य की राशि में है, इसलिए थोड़े असहज हैं। आकर्षण तो देंगे, अहंकार भी देंगे। आपको सचेत रहना होगा, इसमें बैलेंस बनाना होगा कि आकर्षण के साथ साथ अहंकार को दबा करके रखना है। लग्न में शुक्र का यह गोचर, इसकी दृष्टि कहां पर पड़ेगी, तो आपके 7वें भाव पर। 7वां भाव किस चीज का है, तो विवाह का, साझेदारी का। तो आपके संबंध में, दांपत्य जीवन में विशेष मधुरता आएगी, संतुलन आएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। जो लोग आजीविका के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। कार्य क्षेत्र में आ रही छोटी मोटी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, कला, जनसंचार के माध्यम से, या कपड़े का व्यापार करते हैं आप का अगर व्यापार ऐसा है कि कपड़े से संबंधित है, अथवा रूप साज सज्जा, इसको अगर आप अंग्रेजी में कहें तो ये जो महिलाएं पार्लर चलाती हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया ये समय होगा। या जो लोग कॉस्मेटिक इत्यादि का व्यापार करते हैं, या जो लोग विदेश से जुड़कर के व्यापार करते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। विशेष करके शुक्र जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यानी स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो सर्वोत्तम काल आपका होगा। दांपत्य जीवन में भी आकर्षण चरम पर होगा, प्रेम संबंध में मिठास, जीवन साथी से और निकटता बढ़ेगी। बस अहम का टकराव न हो, इससे आपको बार बार सलाह दूंगा, बचना है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में वैसे अंदरूनी कोई परेशानी हो जिसकी मैं चर्चा करूं, लेकिन आपके मुखमंडल पर तेज बना रहेगा। बस अत्यधिक विलासिता के चक्कर में अपने काम को डिले मत करिएगा, आलस्य से बचिएगा और स्नान के जल में इत्र या गुलाब जल मिलाते रहिएगा। और शुक्रवार के दिन विशेष रूप से श्वेत वस्त्र धारण यानी सफेद वस्त्र धारण करिएगा और अहंकार त्याग कर स्त्री विशेष किसी भी स्त्री का आशीर्वाद
लेते रहे, किसी स्त्री का दिल मत दुखाइए, यह गोचर उत्तम होगा। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है, जो व्यय का भाव है, जो विदेश का भाव है, जो एकांत और शैया सुख का भाव है। शास्त्रों में देखा जाए तो शुक्र को 12वें भाव में बहुत अच्छा माना गया है। भौतिक आराम के दृष्टिकोण से तो बड़ा ही शुभ है। शुक्र यहां पर व्यय बढ़ा देते हैं, लेकिन इनकी जो 7वीं दृष्टि है कहां पर पड़ती है, तो छठे भाव पर पड़ती है। छठा भाव किस चीज का है, तो रोग रिपु ऋण का है। तो आप अपने विरोधियों को अपने आकर्षण और अपनी कूटनीति से सहज ही परास्त कर देंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां का वातावरण सुखद रहने वाला है। विदेश या किसी दूरस्थ स्थान से जुड़ करके काम करते हैं, विशेष फायदा मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, विदेशी ग्राहकों से जुड़ करके आपको लाभ होने वाला है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जब शुक्र का गोचर शुरू होगा तो इस समय विशेष अनुकूल होगा। दांपत्य जीवन में देखा जाए तो एकांत बढ़ेगा, कुछ ऐसे पल मिलेंगे जिससे दांपत्य जीवन में अगर कोई शिकवे शिकायत हैं तो वो दूर हो जाएंगे। साथी के साथ किसी सुरम्य स्थान पर यात्रा का अवसर मिल सकता है जीवन साथी के साथ। तो दांपत्य जीवन के लिए समय बढ़िया ही माना जाएगा घूमने फिरने के लिए। जो विद्यार्थी विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करने का स्वप्न देख रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल है। कुल मिलाकर के एकांत में किया गया अध्ययन उत्तम फल देगा, तो अच्छा ही। सावधानी क्या बरतनी है, दिखावा नहीं करना, भावनाओं में बहकर के अनावश्यक व्यय से बचना है, अपनी बचत पर दृष्टि बनाए रखनी है। और स्वास्थ्य के मामले में अपनी आंखों का, पैरों का, निद्रा का विशेष रूप से ख्याल रखना है। सोने का समय पूरा होना चाहिए। और श्रेष्ठ शुभ फल पाने के लिए किसी जरूरतमंद स्त्री की मदद करिए। वस्त्र का दान, सफेद वस्त्र और शक्कर का दान मंदिर में जाकर के करिए। और शयन से पूर्व थोड़ा सा परफ्यूम अपने बिस्तर पर डाल लीजिएगा, शुक्रवार के दिन विशेष रूप से। बात तुला की कर लेते हैं। यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि शुक्र आपके राशिपति बनकर के आपकी राशि से एकादश में गोचर करने जा रहे हैं। 11वां भाव यानी लाभ का, इच्छा पूर्ति का भाव। अब यहां शुक्र का गोचर होना अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। धनागमन की स्थिति बनने वाली है। इच्छा पूर्ति के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव यानी बुद्धि और संतान के भाव पर पड़ने वाली है, जिससे आपकी रचनात्मकता और आपकी आर्थिक महत्वाकांक्षा जो है वो साकार हो उठेगी। आजीविका में लाभ के साथ साथ किसी अतिरिक्त आय के योग भी बन रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए तैयार रहना चाहिए। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो वहां से भी विशेष लाभ के योग बनने वाले हैं। शुक्र जब स्वयं के नक्षत्र में गोचर शुरू करेंगे ये सर्वश्रेष्ठ समय होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए तो और बढ़िया, प्रेम संबंध के मामले में और बढ़िया। पुराना प्रेम संबंध वैवाहिक संबंध में तब्दील हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हालांकि ग्रुप स्टडी के लिए यह समय बहुत श्रेष्ठ होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस अपने घुटने इत्यादि का ध्यान रखिएगा। शुगर की शिकायत है तो बहुत ध्यान रखिएगा। बॉर्डर लाइन पर रहते हैं तो और भी ज्यादा ध्यान रखिएगा। और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जलाकर के श्री सूक्त का पाठ करिएगा और घर की स्त्रियों को, पहले माता को भोग लगाइए और स्त्रियों को, और स्वयं भी आप उस प्रसाद को लीजिए। आप उस मिष्ठान्न को बांटिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपके दशम अर्थात कर्म आजीविका के भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो थोड़ी सावधानी जरूरी है यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां शुक्र दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में दशम के शुक्र को बहुत शुभ नहीं माना गया है। यह कर्म में सुख और आराम की चाह को बढ़ा देते हैं। यहां से शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है कहां पर पड़ती है? तो आपके चतुर्थ भाव पर। कौन सा भाव है ये? सुख का भाव है। तो घर में सुख सुविधा तो आ जाती है, उस सुख सुविधा का भोग करने लगते हैं। फलतः कार्यक्षेत्र से विशेष करके कर्म से ध्यान भटकता है। इसलिए दशम के शुक्र को बहुत अच्छा नहीं माना गया। विशेष करके कला या लोगों से जुड़ने वाला जो काम आप कर रहे हैं उनके लिए तो सराहना का समय है, लेकिन नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग थोड़ा आपको सजग रहना होगा। नौकरी में स्थानांतरण या नई नौकरी मिल सकती है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कला, सज्जा या पैतृक व्यवसाय से पिता का कोई व्यवसाय है आप वो कर रहे हैं, कॉस्मेटिक का आपका व्यापार है, पार्लर इत्यादि का व्यापार है, बढ़िया है। सोच समझ करके आपको संयम के साथ चलना होगा। दांपत्य जीवन ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। घर का वातावरण बढ़िया रहेगा। कार्यस्थल पर देखें तो व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक भटकाव की स्थिति है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है, बशर्ते आपको भी अनुशासन बनाए रखना होगा। और सबसे बड़ी सीख यही रहने वाली है आपको कि इस दौरान आराम और सुख की चाहत तो बढ़ेगी, पर परिश्रम इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। परिश्रम करते रहेंगे, सब ठीक होगा। स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपको भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। मधुमेह के रोगी हैं तो विशेष, जिन लोगों को किडनी इत्यादि से संबंधित परेशानी हो, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और कार्यस्थल पर या जहां भी रहिए अपने आसपास एक
पात्र में हो सके तो जल, और अगर नहीं रख सकते हैं तो कोई सफेद पुष्प विशेष रूप से शुक्रवार के दिन अपने पास रखिए और कार्य में अनुशासन बनाए रखिए। धनु के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कहां है, तो आपके भाग्य भाव अर्थात धर्म भाव में, लंबी यात्रा त्रिकोण के भाव में है। अब देखा जाए तो शुक्र का यहां आना भाग्य और ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति के लिए दिखा रहा है। शुक्र की 7वीं दृष्टि कहां पर होगी, तो आपके तीसरे भाव पर होगी। तीसरा भाव अर्थात पराक्रम का भाव, जिससे आपके साहस और प्रयासों से आपके भाग्य का एक तरह से देखें तो भाग्य को पूर्ण संबल मिलेगा, बल मिलेगा। आजीविका में भाग्य आपका साथ देगा, यानी नौकरी में, व्यापारी है तो व्यापार में, नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं तो सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल बनेंगी। व्यापारी हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, दूरस्थ संपर्कों से आर्थिक लाभ होगा। तो वहीं पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र जब स्वयं के नक्षत्र में होंगे तो यह काल आपके लिए विशेष फलदायी होगा। दाम्पत्य जीवन में कैसा है, तो पार्टनर के साथ एक गहरी आध्यात्मिक और भावनात्मक प्रगाढ़ता आएगी, यानी बहुत अच्छा संबंध इसको माना जाएगा। और कहीं किसी तीर्थ यात्रा इत्यादि पर आप दोनों जा सकते हैं, इससे रिश्ते में और मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन तो सुखमय होगा ही, घर का वातावरण भी खुशियों भरा होगा। कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय जो कि उच्च शिक्षा ग्रहण करें उनके लिए बहुत अच्छा है। शोध के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस एक तरह से मैं कह सकता हूं मानसिक शांति मिलेगी, पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। और आपको अगर पहले से ही स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो आपको भी स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। शुक्रवार के दिन किसी सुहागिन स्त्री को, हो सकता है आप आपकी पत्नी को ही, कोई सौभाग्य सामग्री भेंट करिए, ये अच्छा रहेगा। मकर के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है, यानी आयु, रहस्य और आकस्मिक परिवर्तन के भाव में यह गोचर है। अब गोचर सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखें तो अष्टम भाव में शुक्र को गुप्त धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से शुभ माना गया है। यद्यपि यहां पर शुक्र का यह गोचर थोड़ी सावधानी मांगता है। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव अर्थात धन भाव पर होगी, अच्छा है, जिससे कोई छिपा हुआ धन है या कोई ऐसा कोष आपको मिल सकता है जिसके बारे में भी आप न सोचे हो। अब आज के समय में कोई ऐसा छुपा हुआ कोष नहीं होता, हो सकता है कहीं कोई निवेश इत्यादि आपने कर रखा हो, उसमें अच्छा आपको इनकम मिल जाए। आजीविका के मामले में नौकरी करने वाले हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है समय, लेकिन थोड़ा कूटनीति से काम लेना होगा। देखिए, मैं ये सलाह तो नहीं दूंगा कि दूसरों के साथ राजनीति करिए, लेकिन कूटनीति करिए, जब जैसा तब तैसा, और अपनी बातें हर किसी से शेयर मत करिए। व्यापारियों के लिए जब अंतिम में उत्तरा फाल्गुनी में शुक्र का प्रवेश होगा तो और अच्छा होगा, विशेष करके पैतृक व्यापार से, बीमा या किसी पुराने निवेश से आकस्मिक लाभ इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन के मामले में यह गोचर बढ़िया रहने वाला है। साथी से एक भावनात्मक जुड़ाव और सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से कोई आर्थिक सहायता देखिए मिल सकता है, यह आपके लिए अच्छा हो सकता है। कोई मूल्यवान उपहार मिल सकता है, ये मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। विद्यार्थियों की बात करूं तो जो लोग शोध के विद्यार्थी हैं, चिकित्सा फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेडिकल फील्ड के, आपका प्रदर्शन बड़ा उत्कृष्ट रहने वाला है। और कोई भी काम करिएगा, विशेष करके लेन देन का काम, तो छुप के मत करिएगा, उसको अपने पार्टनर, घर वालों से, यानी जो आपके, जिनको आप बता सकते हैं उनको बता करके करिएगा। मूत्र विकार, उदर विकार की संभावना है, पर्याप्त जलपान करते रहिए। किडनी इत्यादि से संबंधित परेशानी है तो उसको डॉक्टर से दिखवाइए। और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प इत्र लगा करके अर्पित करिए। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से कहां है, तो सप्तम भाव में है। सप्तम भाव यानी जीवन साथी का भाव, साझेदारी का भाव, केंद्र का भाव। चूंकि शुक्र कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहां स्वयं की राशि में होते हैं, तुला राशि यहां पर होती है। शुक्र प्रेम के कारक हैं। इस दौरान आपके रिश्ते और साझेदारी में पूर्णतः बल आएगा, या यूं समझ लीजिए कि यह गोचर रिश्ते और साझेदारी को केंद्र में रख करके है। सप्तम के शुक्र की जो दृष्टि है 7वीं, वो आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, जिसमें भारी आकर्षण जागृत होगा। अब देखा जाए तो आजीविका, अगर विशेष करके आपका व्यापार साझेदारी का है तो वहां सहयोग से काम बनेगा। व्यापार में एक तरह से देखें तो यह समय लाभदायक रहने वाला है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो विशेष लाभ होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जब अंतिम में पहुंचेंगे, शुक्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, जिसके अनुबंध की जो देवता कहे जाते हैं अर्यमा, उसी दौरान कोई अनुबंध इत्यादि करिएगा। इससे पहले कोई अनुबंध मत करिएगा, जो चल रहा है व्यापार उसी को चलाइएगा, उस दौरान जाकर के कोई अनुबंध करिएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए समय प्रबल रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, जैसे ही शुक्र स्वयं के नक्षत्र में पहुंचेंगे पूर्वा फाल्गुनी में, तो आपको प्रयत्न करना शुरू करना होगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो भोग विलास में वृद्धि तो होने वाली है, लेकिन अति से बचना होगा। अति सर्वत्र वर्जित, वो आपके लिए नुकसानदेह है। जीवन साथी के साथ समझदारी से पेश आइए। अहंकार के टकराव से बचिए, संयम रखिए। दाम्पत्य जीवन
प्रेम और समझ से चले तो सब कुछ ठीक होगा, रिश्ते में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो लाभकारी रहने वाला है समय। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर से संबंधित परेशानी, मूत्रजन्य रोग की संभावना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और यात्रा अगर कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, भागदौड़ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कुल मिलाकर के देखें तो अच्छा है, जीवन साथी को अपने कोई सुगंधित इत्र इत्यादि परफ्यूम उपहार स्वरूप दीजिए और अहंकार से बचिए। और मीन के जातकों की बात कर लें तो यह गोचर आपकी राशि से कहां है, तो षष्ठ में है। छठा भाव यानी रोग, रिपु, ऋण, प्रतियोगिता का भाव है। अब देखा जाए तो शुक्र का आपकी राशि से षष्ठ में गोचर थोड़ी सावधानी और संतुलन की मांग करता है। अब गोचर सिद्धांतों के आधार पर अगर देखें तो छठवें भाव में शुक्र का जो गोचर है वो पूर्णतः सुखद तो नहीं कहा गया है, क्योंकि ये जो भाव यहां पर शुक्र दृष्टि 12वें पर डालते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। शुक्र की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर होने से ये व्यय को बढ़ाते हैं। हालांकि वो व्यय कहां होता है, तो खुद के ऊपर होता है, तो वो खराब नहीं है। कुछ मामलों में आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका व्यय होता है, तो वो भी खराब नहीं है। लेकिन रोग, रिपु और ऋण, विशेष करके स्त्री वर्ग से सजग रहना होगा। कार्यस्थल पर अगर आपकी जो बॉस है कोई महिला है, स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए कहना चाहता हूं, महिला है तो उनको बड़ा सजग रहिए, उनका सम्मान करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतिए। इस दौरान कोई नया ऋण मत लीजिए, किसी को ऋण दीजिए मत, किसी को ऋण दिलाने के लिए सहयोगी मत बनिए, गारंटर मत बनिए। और इस दौरान आपके विरोधी आपका विरोध कर सकते हैं, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बस आपको कूटनीति से काम करना होगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। दांपत्य जीवन में यहां सर्वाधिक सावधानी बरतनी होगी। छोटी छोटी बातों पर अकारण विवाद होने लगेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी वही स्थिति होगी, छोटी छोटी बातों पर अकारण विवाद की स्थिति बनेगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य। जो लोग मधुमेह के बॉर्डर लाइन को कहते हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आप बॉर्डर लाइन अब क्रॉस करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। और कुल मिलाकर के देखें तो स्वास्थ्य का मोर्चा जो है ना वो ठीक नहीं दिखता। खान पान बिल्कुल बहुत सजग रखना होगा, गरिष्ठ भोजन से बचना होगा। यूं समझ लीजिए कि अब एक 28-29 दिन की यह बात है, भोजन के प्रति आसक्ति त्याग दीजिए। सादा भोजन आपके जीवन को सुरक्षित कर देगा। बाकी शुक्रवार के दिन गाय को, सफेद गाय को गुड़ खिलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और खान पान नियंत्रित रखिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।